Hello student, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now we will begin our next lesson which is my childhood. तो dear student, जैसे कि हमें आज टाइटल से पता चल रहा है माई चाइल्डहुड, तो ज़रूर आज हम इसमें किसी के चाइल्डहुड के बारे में जानेंगे। हाँ तो स्टूडेंट, आज हम इसमें एक पर्सन के चाइल्डहुड के बारे में जानेंगे, कैसे उस पर्सन ने अपने पेरेंट्स से कौन कौन सी क्वालिटी को सीखा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि कोई भी पेरेंट्स हो, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, कोई भी पेरेंट्स हो, वो अपने बच्चों को हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा गुड हैबिट्स सीखें, बैड हैबिट्स नहीं। बट आजकल के माहौल में जो बच्चे हैं वो बैड थिंग्स को जल्दी गेन करते हैं और गुड थिंग्स को तो वो करना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। बट स्टूडेंट, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, हम अब स्कूल में नहीं जा रहे हैं, स्कूल के से हमारा जो कनेक्शन थोड़ा कम हो गया है, तो आज हम ज़्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के पास स्पेंड करते हैं। तो स्टूडेंट, हमें अपने पेरेंट्स की सभी बातों को सुनना है, मानना है और इस टाइम को हमें सोने में वेस्ट नहीं करना। टाइम पर उठकर हमें अपने वर्क को करना है, डेली के डेली के वर्क को करना है और यही नहीं, हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना है ताकि हम भी कुछ करें। तो स्टूडेंट, अगर हमारे अंदर पैशन है कुछ करने का, विल पावर है कि हमें ये करना है, हमें ये टेस्ट क्लियर करना है, तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग समथिंग गुड इफ़ यू हैव पैशन। अगर आपके पास पैशन है कुछ अचीव करने का, आपके पास पैशन है, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही आज हम इस लेसन में हम जानेंगे। इस लेसन में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन है। सो वी विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम दिस लेसन। इस लेसन से हम बहुत कुछ अच्छा जानने वाले हैं। सो वी विल रीड अबाउट वेरी famous scientist and nice human being, that is a Dr. APJ अब्दुल कलाम। हाँ स्टूडेंट, हम इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानने वाले हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, जैसे कि सभी जानते हैं, इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ऑटो मीन्स स्वम, बायोग्राफी मीन्स अपने बारे में, विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, अपने बचपन के बारे में, अपनी पूरी अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है। किस किस टाइम उन्होंने क्या क्या अचीव किया, किस तरह से उन्होंने अपनी अचीवमेंट से, उनकी अचीवमेंट ने मीन्स उनके प्रोजेक्ट्स ने, अबाउट जो स्पेस के बारे में भी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में, किस तरह से उन्होंने इंडिया को गाइड करने में हेल्प की। तो उनके बहुत से इन्वेंशन है जिन्होंने इंडिया में बहुत अधिक हेल्प की। इन 21st सेंचुरी में उनके इतने जो प्रोजेक्ट थे, उन्होंने इंडिया को एक मार्गदर्शन के रूप में काम किया उनके प्रोजेक्ट ने। और साथ ही साथ वो एक साइंटिस्ट तो थे ही थे, उसके साथ वो कह रहे हमारे 11th प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इन 2002 में हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इनके बारे में जानेंगे कैसे इन्होंने अपनी विल पावर से, अपने अंदर एक जुनून से, पैशन से, कैसे इन्होंने इन सब अचीवमेंट्स को अचीव किया। So it is a part of his autobiography। किसकी ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने फादर और मदर से कौन कौन से गुणों को सीखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने फादर से क्या सीखा, क्या प्राप्त किया, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और उन्होंने अपनी मदर से गुडनेस एंड डीप काइंडनेस को उन्होंने सीखा। और यही नहीं, उनके जो 3 ब्रदर और सिस्टर थे, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से यही सब सीखा। साथ ही उन्होंने जिक्र किया है अपने 3 क्लोज फ्रेंड्स का भी उन्होंने बताया है, जो उनके बचपन के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। उन्होंने रामानंद शास्त्री जो उनके फ्रेंड थे, अरविंदन और शिव प्रकाशन के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने बताया है कि ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। वो हिंदू, रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से सभी संबंध रखते थे। जैसे कि अब्दुल कलाम जो थे मुस्लिम थे, उनके जो फ्रेंड थे वो क्या थे, हिंदू फैमिली से थे। तो वो बताते हैं कि बचपन में वो सभी साथ खेलते थे, साथ रहते थे, बट कभी भी उन्होंने आपस में कोई भी डिफरेंसेस नहीं महसूस किया, कभी भी आपस में उनमें कोई भी मतभेद नहीं हुआ उनको, और उन्हें बहुत ही प्यार से वो रहे हैं।
तो डियर स्टूडेंट, आज हम इसमें जानेंगे कि किस तरह से जो वो आप मानते कि उनके जो फादर थे बहुत ही अच्छे सोल के थे, उनकी जो मदर थी बहुत ही काइंड लेडी थी। तो इसके बारे में हम जानेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन। तो इसमें हम पूछ रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन पुट किया गया है कि आप क्या किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जो एक राजनीतिक भी हो। तो जी हाँ, आप जानते हैं कौन थे, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि साइंटिस्ट के साथ साथ एक स्टेटमैन भी थे। APJ अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002। तो APJ अब्दुल कलाम जो है, जिनकी अंतरिक्ष रक्षा तथा परमाणु तकनीकी के बारे में शोधों ने भारत को 21वीं सदी में ले जाने में मार्गदर्शन किया था। ये भारत को 21वीं सदी में ले जाने में इन्होंने, इनकी प्रोजेक्ट्स ने, इनकी इन्वेंशन ने बहुत हेल्प की थी, और जो कि 2002 में हमारे 11वें राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। उनकी जो विंग्स ऑफ फायर, उनकी जो आत्मकथा है, उसमें वे क्या अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। I was born into the middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in erstwhile Madras state. My father, Jinobladin, had neither much much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed a great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiyama. I don't recall the exact number of people she fed every day. उनकी जो मदर थी, प्रत्येक दिन इतने लोगों को खाना खिलाती थी। तो वो कहते हैं कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने लोगों को खिलाती थी, बट इतना पता है कि जितने हम फैमिली मेम्बर थे उनसे ज़्यादा बाहर के लोग हमारे घर खाना खाने आते थे। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी मदर ने हमेशा मेरे फादर के हर काम में साथ दिया। तो मेरे फादर जो थे कि बहुत ही सिंपल थे, हम मिडिल क्लास फैमिली से थे। यह नहीं थे कि हम बहुत रिच थे, बट मेरे फादर जो थे डिसिप्लिन वाले इंसान थे। उन्होंने ज़्यादा लग्जरीज लाइफ को नहीं इंजॉय किया, ना ही वो लग्जरीज लाइफ के फेवर में थे। वो ज़रूरी चीज़ों के उन्होंने क्या, हमेशा अपने बच्चों को जो ज़रूरत था, रोटी कपड़ा मकान, वो सब दिया, बट जो फालतू की जो कंफर्ट्स होती है वो उन्होंने नहीं दिया। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फॉर फार मोर आउटसाइडर एट विद us than all the members of our own family put together। तो पॉइंट कहता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में रामेश्वर में हुआ था, जो पूर्व मद्रास राज्य का एक कस्बा था। मीन्स अब जो है कि चेन्नई में शामिल हो गया, इंक्लूड हो गया। पहले वो चेन्नई का मद्रास का एक कस्बा था। मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन के पास न अधिक औपचारिक शिक्षा थी, उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, नॉर मच वेल्थ, ना ही उनके पास अधिक धन था। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, इन कमियों के बावजूद भी, ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। मतलब इतनी कमियाँ तो मीन्स इन कमियों के बावजूद उनमें महान जन्मजात सूझबूझ थी, बहुत बुद्धिमान थे, और आत्मा की सच्ची उदारता थी। मीन्स वो एक सच्ची आत्मा वाले इंसान थे। और मेरी माँ के रूप में उनके पास एक आदर्श सहायक साथी आशियाना थी, जो हमेशा उनका साथ देती थी। मुझे यह भी याद नहीं है कि वह प्रतिदिन कितने लोगों को खाना खिलाया करती थी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे घर खाने वाले लोग जो थे वो कम रह जाते थे। मीन्स बाहरी लोगों की संख्या जो थी हमारे से ज़्यादा होती थी, हम लोगों से, हमारे स्वयं के परिवार के सारे लोगों से ज़्यादा हुआ करती थी। आउटसाइडर मीन्स आउटसाइडर जो थे वो ज़्यादा खाना खाते थे, और हम जो फैमिली के मेंबर्स थे वो कम थे। तो मेरे फादर जब भी कहते थे कि इनके लिए खाना बनाएं, जब भी कोई गेस्ट आता था, मेहमान आता था, तो मेरे फादर उनके लिए खाना बनवाते थे। मेरी मदर बिना जात पात पूछे सबके लिए वो दयालुता से खाना बनाती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद rather
अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो वो बता रहे हैं कि मैं आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत यानी अनेकों बच्चों में से एक था। कैसा था? जो कि शॉर्ट बॉय था, छोटे कद का था, और जो कि बाहरी जो उसका लुक था मेरा वो अधिक आकर्षक नहीं था। बट मेरे जो माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो टॉल भी थे और हैंडसम भी थे, बट मैं थोड़े छोटे कद का और अधिक आकर्षित नहीं था। वी लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के मकान में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के मिडल में बनवाया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज, पक्का हाउस था ये, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स से बना हुआ था ये। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, माई ऑस्ट्रल फादर यूज टू अवॉइड ऑल inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicines, or clothes. In fact, I would say mine. I was a very secure childhood, both materially and emotionally. तो इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि हम अपने जो पूर्वजों के मकान थे उन्हीं में रहा करते थे, और मैं एक छोटे से कद का था, अधिक आकर्षक नहीं था मैं। जो मेरे पेरेंट्स थे वो बहुत ही स्मार्ट थे, हाइट भी अच्छी थी। हम चूने ईंटों से बने हुए मकान में रहा करते थे। और वो बता रहे कि हम मेरे फादर ने जो लग्जरीज लाइफ थी वो हमें नहीं प्रदान की, क्योंकि वो खुद भी उसके फेवर में नहीं थे, बट उन्होंने जो हमारी ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की हमें मेन ज़रूरत है वो हमें ज़रूर प्रोवाइड कराई थी, जिसे 19वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था जिस मकान को। यह एक काफ़ी बड़ा पक्का मकान था, चूने और ईंटों से बनाया गया था, और रामेश्वरम में मस्जिद गली में थी। मेरी साधारण लेकिन कठोर पिताजी, साधारण थे लेकिन कठोर पिताजी सभी प्रकार की अनावश्यक सुविधाओं और आराम की चीज़ों की परवाह नहीं करते थे, लेकिन सभी आवश्यक चीज़ें, भोजन, दवाइयाँ और कपड़े अवश्य उपलब्ध कराते थे। वास्तव में मैं यह कहूँगा कि मेरा जो भौतिक और भावनात्मक रूप से जो मेरा बचपन था बहुत ही सुरक्षित रहा है मेरा बचपन। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। तो आगे बता रहे हैं वो कि जब मैं 8 वर्ष का था तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 में छिड़ गया था। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टर्मिंट सीड इरप्टेड इन द मार्केट। वो कहते हैं कि मुझे यह तो याद नहीं है अच्छे से कि मार्केट में किस वजह से इमली के जो बीज की जो थी एकदम से डिमांड बढ़ गई थी। तो वो कहते कि इमली के बीजों की जो मांग जो थी अचानक से क्यों बढ़ गई, मुझे इसका कारण नहीं समझ में आया था। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। अ डेज collection would fetch me the princely sum of 1 anna। तो वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं था कि मार्केट में उसकी डिमांड क्यों बढ़ गई थी, बट मैं क्या करता था, मैं बीज एकत्रित कलेक्ट करता था और उन्हें मस्जिद गली में एक किराने की दुकान पर सेल कर देता था। एक दिन के संग्रह से, मीन्स एक दिन का जो मैं कलेक्ट करता हूँ उससे एक आने की मेरी शाही कमाई हो जाती थी। जैसे शाही कमाई समझता था तो बहुत अच्छी कमाई हो जाती थी मेरी। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani। तो इसमें वो दिन मानी मीन्स वो बताते हैं कि मेरे जो बहनोई थे जलालुद्दीन मुझे युद्ध के बारे में कहानियाँ सुनाया करते थे, और जिनको मैं बाद में दिन मानी अखबार के मुख्य समाचारों में तलाश करने का प्रयास करता था, कि जो स्टोरी मुझे सुनाता था फिर मैं न्यूज़पेपर में उसको ढूंढता था कि अब युद्ध में क्या चल रहा है, देश के किस हिस्से में क्या हो रहा है, तो वो मुझे इसके बारे में बताया करते थे। Our area being isolated was completed unaffected by the war। हमारा जो एरिया था थोड़ा अकेले में था, एकांत में था, दूर था, तो वहाँ पे अभी क्या था, अभी युद्ध का जो था अफेक्ट देखने को नहीं मिला था। But soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared। The first casualty came in the form of a suspension of the train halt means रुक जाना at Rameshwaram station। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between
Dhanushkodi. That first my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. तो इसमें पॉइंट बता रहे हैं कि जो मेरे बताए थे उन्होंने, वो मुझे जलालुद्दीन जो थे, मुझे जो मेरे बहनोई लगते हैं, वो मुझे इस युद्ध के बारे में बताते थे कि आज देश के किस हिस्से में क्या क्या चल रहा है। जो हमारा क्षेत्र था थोड़ा अलग होने के कारण युद्ध से पूर्ण रूप से अप्रभावित था, लेकिन शीघ्र ही भारत को मित्र सेनाओं में शामिल होने के लिए फोर्स किया गया और इमरजेंसी जैसी स्थिति की घोषणा कर दी गई। इसका सबसे पहला आघात इस रूप में हुआ कि रामेश्वर स्टेशन पर गाड़ी का हॉट मिस रुकना स्थगित कर दिया गया। वहाँ पे अब गाड़ी नहीं रुकेगी। अखबार अब गट्ठर बना करके, बंडल बना करके चलती हुई गाड़ी से रामेश्वर सड़क पर और रामेश्वर और धनुषकोडी के बीच बाहर फेंके जाने लगे। तो इससे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को, जो कि रामेश्वर में अखबार बांटता था पहले, अब अखबार के बंडलों को पकड़ने के लिए एक सहायक हाथ तलाश करने को मजबूर होना पड़ा। तो और जैसा कि यह स्वाभाविक था, मैं स्थान की पूर्ति की। मीन्स उन जैसा कि स्वाभाविक था तो मैं था कि मैंने उनका ये काम किया। तो शमसुद्दीन ने मेरी पहली कमाई करने में मेरी सहायता की। आधी शताब्दी के बाद भी मैं अब भी गर्व की भावना को महसूस करता हूँ। हाफ अ सेंचुरी लेटर, मीन्स हाफ सेंचुरी के बाद आज भी मैं अपनी फर्स्ट अर्निंग को जब भी सोचता हूँ तो मैं बहुत ही प्राइड फील करता हूँ। मीन्स मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि कहाँ मैं अखबार बेचता था। मुझे आज भी ये कहते हुए बहुत ही प्राउड होता है। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherit honesty and self-discipline from my father, from my mother. I inherit faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. I had 3 close friends in my childhood. तो कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न, जैसे कि प्रत्येक बच्चा जो है एक विशेष हर बच्चे को एक सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक माहौल मिलता है जब वो पैदा होता है। तो उसको पैतृक अपने परिवार से कुछ ना कुछ उसको जो एनवायरनमेंट है हर बच्चे को मिलता है। तो हर बच्चे का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। तो हर बच्चा है जो अपने पैतृक गुण लेकर जन्म लेता है और घर के विशेष लोगों से कुछ विशेष प्रशिक्षण हासिल करता है। मैंने अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन प्राप्त किया। अनहेरिट अपनी माँ से मुझे नेकी और गहरी दयालुता प्राप्त हुई और ये ही चीज़ें मेरे 3 भाई और बहन को प्राप्त हुई। तो बचपन में उनके 3 मित्र थे, उनके बारे में जिक्र करते हैं, बताते हैं कि उनके 3 मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, जो कि 3 मित्र थे। उन्होंने बताया है कि ऑल दिस बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट वेरी डिफरेंस अमंगस्ट ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. तो पॉइंट बता रहे तो आगे हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि उनके 3 फ्रेंड थे, बट इन तीनों फ्रेंड में आपस में किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं होता था। उन्होंने बताया कि ये सभी लड़के जो थे रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। बच्चों के रूप में हम में से किसी ने भी अपने धार्मिक विभिन्नता और पालन पोषण में अंतर महसूस नहीं किया कि हमारे धार्मिक रीति रिवाज अलग थे, हिंदू के अलग होते हैं, मुस्लिम के अलग होते हैं, हमारा पालन पोषण अलग तरीके से उनका। तो हमने कभी भी आपस में कोई डिफरेंसेस को महसूस ही नहीं किया। वास्तव में रामानंद शास्त्री जो थे रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था और बाद में उसने अपने फादर से पुजारी के पद को ग्रहण किया था। तो डियर स्टूडेंट, आज किया इस वीडियो में हम माई चाइल्डहुड का सिर्फ इतना ही पार्ट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।